धर्मशाला में मामला हुआ है अभी पत्रकारों का, जिसमें मृत्युंजय पुरी और राकेश भारद्वाज का पीछे काफ़ी समय से सोशल मीडिया में भी और अखबारों में भी सुर्खियों में है। तो आज इस मामले में जमानत मिली है, तो किस तरह से आप इस मामले को देखते हैं, क्या कहेंगे? थोड़ा सा मुझे बताइए, किन धाराओं में ये FIR हुई थी और क्या सब रहा, कोर्ट में किस तरह की प्रोसीडिंग्स रही आज? ऐसा है कि जो ये मुकदमा दर्ज किया गया था जी, वो सेक्शन 308(2) में और सेक्शन 305 BNS के अंतर्गत किया गया था जी। ये अपने में पहला ही एक ऐसा अनोखा मामला पूरे इंडिया में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। पूरे इंडिया में इकलौता मामला आया एक्सटॉर्शन का। जी, ठीक है। हमारी कोर्ट में बहस अच्छी खासी हुई, जिसमें पिछली डेट पे परसों की डेट लगी हुई थी 12 तारीख की, जिसमें इन्होंने आके विजिलेंस ने 15 दिन का रिमांड मांगा था। जी, ठीक है। 15 दिन का रिमांड मांगा ताकि हम और इनके ऊपर कोई और एलिगेशन लगाएं, ताकि फर्दर कोई और कंप्लेंट आए, कुछ आए, इनको उसमें फंसाने की कोशिश की जा रही थी। जी, बट कोर्ट ने इसको दरकिनार किया। जी, मैडम ने इसके बारे में अच्छा संज्ञान लिया। उसके बाद इनको आज शाम को 4 बजे एक ऑर्डर पास किया, जिसमें इन्होंने 30-30 हज़ार के बेल बॉन्ड के 2 श्योरिटी बॉन्ड भरवाए जी, जिससे आज इनकी बेल कंफर्म की गई। जी, तो इन मामलों में जैसे कैसे रहता है? कुछ लोगों का बाहर चर्चाओं का माहौल भी गर्म था कि जैसे प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट लोगों में इस तरह की कंप्लेंट्स नहीं बनती हैं, जबकि अब जो नए सेक्शंस आए हैं उसमें whomsoever करके आप बता रहे थे अभी की लगा हुआ है, तो वो थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये सही कहा आपने। इस मामले में ये है कि जैसे कि अब नया BNS बना है जी, भारतीय संविधान के अंदर आ गया है कि जैसे whomsoever में ये कर दिया गया कि कोई भी आता है, ये अकेले वो नहीं है। बट परंतु इसमें ये क्या किया इन्होंने, विजिलेंस ने, जबकि विजिलेंस का इसके अंदर कोई रोल नहीं था जी। अगर विजिलेंस का जो मेन रोल स्टार्ट होता है वो आता है एंटी करप्शन के अंदर। तो ये हो गया कि कोई भी कहीं भी किसी तरीके का काम कर नहीं सकता जी। एक प्रेस है, प्रेस में कभी भी हर तरह का काम हो सकता है। वो जाते हैं अपना लेते हैं, किसी भी, मान लो आप प्रेस वाले हैं, वो जाते हो कि हमने कहते हैं आपसे ऐड लेनी है, ऐड का पैसा लेने जाते हो। इसका तो ये हो गया कि अगर मैं ऐड के पैसे ले गया और मुझे आए और उसमें जाके मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दी, कंप्लेंट दर्ज करने के बाद मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया कि भैया एक्सटॉर्शन मांग ली, ये किस तरह की एक्सटॉर्शन होगी? इस तरह तो प्रेस काम नहीं कर सकती, इस तरह तो वायलेशन होगी। ये प्योरली आर्टिकल 19(1)(a) की वायलेशन हुई है, जो पत्रकारों के लिए बहुत ही गलत किया गया। इसकी वायलेशन के लिए विजिलेंस को माफी मांगनी चाहिए। विजिलेंस ऐसा कर नहीं सकती जी। जो उनका रुख रहा है इस केस के प्रति वो बहुत ही गलत रहा है जी। ना ही वो इस चीज के अंदर वो किसी प्रकार के लिए आ सकते थे। उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की जी कि BNS के अंदर जो पर्चा दर्ज करवा दिया इन दोनों के खिलाफ, मृत्युंजय और राकेश कुमार के खिलाफ, उनको कर नहीं सकते थे। ना ही उन्होंने प्रॉपर इंक्वायरी की जी। इंक्वायरी की बहुत जरूरत थी इसके अंदर, और ना ही SSP, ना ही किसी पुलिसकर्मी के साथ करा जी। क्योंकि जो ये संहिता बनी हुई है, BNS बना है, भारतीय संविधान संहिता बनी है, वो बनी है पुलिस वालों के लिए। IPC ही तो है ये, और क्या है, नया कुछ तो करा थोड़ी ना है। IPC को कौन कंट्रोल करता है? IPC कंट्रोल करती है पुलिस। अब पुलिस और विजिलेंस दो अलग अलग डिपार्टमेंट है जी। तो विजिलेंस के पास किसने पावर दे दी जी? विजिलेंस का कोई पावर तो है नहीं जी। एक यहाँ पे एक और जब आपसे चर्चा हो रही थी, आपने शायद अभी आगे रखेंगे, तो ये जो एक वीडियोस वाला मामला भी सामने आया, जो अंदर की कार्रवाई के वीडियो आए हैं, जो आप मुझे बता रहे थे अभी, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा बताइए कि क्या पॉइंट्स रहे हैं उसमें। देखिए, जो ये वीडियो लीक हुई है जी, ये बहुत ही गलत है जी। कभी भी किसी की वीडियो लीक की नहीं जा सकती है जी। अगर इन्होंने किया है ये दंडनीय अपराध है, और ये डेफामेशन के अंदर आता है जी। क्योंकि कहीं भी किसी भी कानून के अंदर कोई अगर किसी की आप इंक्वायरी मार्क कर रहे हैं, वो इंक्वायरी की कैसे आप वीडियो लीक कर सकते हो? ये तो एक कोर्ट का प्रोसेस है। इसका मतलब ये हो गया आपने कोर्ट के एक डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ कर दी जी। ये तो कोर्ट के डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ हुई जी। फिर आप कोर्ट में क्या पेश करोगे? ये तो पूरे इंडिया को पता लग गया इस तरीके से हो गया। फिर तो यही बात हुई, आप कभी किसी को भी अरेस्ट करो, उसका वीडियो बनाओ, लीक कर दो। मुझे तो ये नहीं समझ आई अभी तक। 8 तारीख की कंप्लेंट दर्ज की इन्होंने, 9 तारीख को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, 9 तारीख को शाम को इन्होंने प्रेस नोट भी डाल दिया, और उसी समय एक वीडियो लीक कर दिया। अरे इतनी क्या जल्दबाजी होगी थी? किसी चीज की जल्दबाजी, इतनी जल्दबाजी का इतना क्या इन्होंने किसी और के अंदर किया? नहीं किया आज तक। या किसी और बड़े मंत्री का या किसी और का स्टिंग ऑपरेशन करते, कुछ नहीं करा कभी इन्होंने, ना कभी किसी को अरेस्ट करता इस तरीके से। उठे 2 ही दिन के अंदर, चलो जी फटाफट कर दिया हमने, करा ना, इसके बारे में कोई इंक्वायरी करी इन्होंने। अब बताओ। अच्छा, अब आपकी फर्दर रणनीति क्या रहेगी पांडे जी? थोड़ा सा बस आखिरी क्वेश्चन, और आप कुछ कहना चाहे तो अपनी तरफ से। अब फर्दर मैं इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाऊंगा जी, और इस FIR को क्वेश्चन करवाऊंगा, और मैं इस मामले के अंदर विजिलेंस
और कोई भी जो इसके अंदर पार्टी बनी हुई है और स्कूल, इन सब के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी मांग करवाऊंगा जी, क्योंकि ये स्कूल का मामला आया है। तो ये स्कूल जो ये कहता है कि मेरे खिलाफ कर दिया गया, स्कूल को इतनी क्या काली पड़ गई थी, इतना क्या उसको इमरजेंसी आ गई थी, वो पैसे देने पर राजी हो गया। पहले मेरे को अभी तक ये बात समझ नहीं आई। अगर पैसे देने को राजी हो गया, सब कुछ हो गया, तेरे ही स्कूल के अंदर कोई फॉल्ट था, यही बात है, और कोई बात थोड़ी ना इसमें। तो इसके लिए मैं हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए जाऊंगा और माननीय उच्च न्यायालय के अंदर इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करूंगा। जी, धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए।